दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर हमें अपने पैन कार्ड को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे एक लॉगिन आईडी को हमें क्रिएट करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से अब आप सभी लोग अपना आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न खुद से ही फ्री में फाइल कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक पक्का इनकम का प्रूफ मिल जाता है, जिसमें कि आप सभी की अगर इनकम कम है तो आपको कोई भी टैक्स की देनदारी भी नहीं बनती है। कभी भी लोन लेना हो या फिर क्रेडिट कार्ड को बनवाना हो तो यही डॉक्यूमेंट आपकी मदद करते हैं। कई सारी रिपोर्ट हैं जैसे कि फॉर्म नंबर 26AS या फिर आपको टीडीएस की इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी एडवांस टैक्स आपका जमा हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस न्यू पोर्टल पर रजिस्टर करना है, कैसे इस पोर्टल को हमें एक्सेस करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो रजिस्टर की टैब दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है हम टैक्स पेयर हैं या फिर अदर कोई यूजर है, तो हम टैक्स पेयर के ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना जो पैन नंबर है इस बॉक्स में हम फिल करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हम एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, तो बिल्कुल हमारा खुद का पैन है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमसे यहाँ पर हमारा जो नेम है वो मांगा जाता है, जिसमें कि लास्ट नेम सबसे पहले यहाँ पर फिल करना है, मिडिल नेम यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है, इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट नेम इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर नेम को फिल करते समय अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आपको किस बॉक्स में कौन सा नेम फिल करना है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे चूज कर लेना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और एक भारतीय आप नागरिक हैं इसके लिए रेसिडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप सेकंड टैब पर आ जाते हैं, जहां पर आप सभी से आपकी जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो मांगी जाती है, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले प्राइमरी जो मोबाइल नंबर है यानी कि खुद का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपका ये खुद का मोबाइल नंबर है, जिसके लिए यहाँ पर सेल्फ का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर भी सेल्फ का जो ऑप्शन है इसे ही हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में लैंडलाइन नंबर नहीं होगा तो इसे आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे, इसे मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर पोस्टल एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अब अपना कंप्लीट एड्रेस जो कि आपके आईडी प्रूफ पर दर्ज है वो एड्रेस आपको फिल करना है, जो कि जैसे कि आपके आधार पे है वही आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। जिसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर हाउस एंड बिल्डिंग नेम जो भी है फिल कर देंगे, पिन कोड अपनी एरिया का फिल करेंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, लोकेलिटी के सेक्शन में अपना जो शहर है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका स्टेट है उसे आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। देन आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही हमारे सामने देखोगे कि एक ओटीपी का पेज आ जाता है, जिसमें कि आपने जो भी यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल किया होगा, जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ पर फिल किया होगा उस पर एक ओटीपी गया है। तो दोनों ही ओटीपी आपको फर्स्ट बॉक्स में मोबाइल पे जो ओटीपी आया है उसे फिल करना है और इसके बाद में ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है एक बार आपको सारी ही डिटेल का समरी पेज दिखाया जाता है। सारी डिटेल को आपको वेरीफाई कर लेना है और सारी चीजें सही लगती हैं तो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि इस पोर्टल को यूज करने के लिए हमसे यहाँ पर एक पासवर्ड को चूज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि हम अपने मर्जी का एक पासवर्ड यहाँ पर चूज कर लेंगे, जिसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का पासवर्ड आपको रखना है। इसके बाद में कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड आप टाइप कर देंगे। इसके बाद में पर्सनलाइज मैसेज का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर खुद का एक पर्सनलाइज मैसेज सेट करना है, जिसमें कि आप सभी को इस पोर्टल को आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन केस आप दोबारा से गूगल पे सर्च करके आप इस पोर्टल पे आते हो तो यहाँ पर जो भी आपने मैसेज दिया होगा वो मैसेज आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके बाद में ही आपको पासवर्ड इंटर करना है। किसी स्कैम में आप ना फंसे, इसलिए यहाँ पर ये जो डिटेल है सिक्योरिटी रीजन से गवर्नमेंट मांग रही है, तो इसको भी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ में ई फाइलिंग पोर्टल की आपकी
आपकी एक यूज़र आईडी भी जनरेट होकर के आई है, जो कि आपके ईमेल और एसएमएस पर भी रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। आईडी क्रिएट होने के बाद में आपको यहाँ पर बताया गया कि अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना जो है आधार ऐड कर सकते हो, अपनी जो बैंकिंग डिटेल है वो ऐड कर सकते हो, जो भी पोर्टल पर सर्विसेज दी गई हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यूजर आईडी को फिल करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें कि हम चाहें तो अपना जो पैन नंबर है, आधार नंबर है, या फिर अपना जो यूजर आईडी जो है हमने ईमेल आईडी रजिस्टर की उसके थ्रू भी हम इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो पैन नंबर है वो फिल कर देंगे। देन हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो सिक्योर मैसेज हमने चूज किया था वो यहाँ पर दिखाया गया, ये हमने ही चूज किया था, ये कंफर्म कर लेते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके बाद में अब हमें अपना जो पासवर्ड हमने रखा था वो पासवर्ड इस बॉक्स में फिल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हो। अब इस पोर्टल पे जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं, चाहे रिटर्न आपको फाइल करना हो, इनकम टैक्स आपको कैलकुलेट करना हो, हमारा अपकमिंग जो रिटर्न है उसकी फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर दिखाई गई है। इस रिटर्न को अगर हमें फाइल करना है तो फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। पोर्टल पर कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है वो भी कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर इस पोर्टल पर एक इनकम टैक्स एस्टिमेट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके हम अपना जो इनकम टैक्स का एस्टिमेट है वो जान सकते हैं। जितनी इनकम हमारी है क्या उस पर कोई टैक्स हमें देनदारी होगी या नहीं होगी, तो ये पहले से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। पूरी तरीके से सुरक्षित तरीका है। आपका जो असेसमेंट ईयर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। इसी के साथ में किस डेट को आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। कोई भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर अब आप सभी को अपनी जो इनकम है वो ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपकी इनकम यहाँ पर किस कैटेगरी में है, जैसे कि हाउस एंड प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है, या फिर आपकी सैलरीड इनकम है, या फिर बिजनेस इनकम है। यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे हमने 3 लाख रुपए जो इनकम है वो फिल की है। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो कई सारे डिडक्शन के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि कोई भी LIC का आपने पॉलिसी ले रखा है, या फिर आप सभी के बच्चों की कोई भी फीस जाती है, किसी भी तरीके का वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उनके लिए अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जितने भी डिडक्शन होते हैं उन डिडक्शन को आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। एस्टिमेट टैक्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो एस्टिमेट है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखोगे हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल किया उसके हिसाब से हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होकर के आया है वो आप देखोगे कि 1000 रुपये टैक्स हमें देना होगा, जो कि हमने 3 लाख रुपए की इनकम है उस पर कैलकुलेट किया है। इसी के साथ में अगर हम 2.5 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर शो करते हैं, कोई भी डिडक्शन हम कुछ भी क्लेम नहीं करते, तो आप यहाँ पर देखोगे उसको लेकर के भी यहाँ पर हमारे टैक्स क्या लगने वाले हैं। देखोगे कि 0 टैक्स यहाँ पर दिखाया गया, और ये भी दिखाया गया कि जो पुराना टैक्स सिस्टम था उसमें आपको बेनिफिट है या फिर न्यू टैक्स सिस्टम में बेनिफिट है। यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। और रिटर्न को फाइल करना हो तो यहाँ पर माई रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कभी भी अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है इसके थ्रू आप फाइल कर सकते हो। रिटर्न को इसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। तो रिटर्न को फिल करने के लिए आप क्लिक करोगे तो जैसे कि आप देखोगे असेसमेंट ईयर पूछा जाता है। इसके बाद में ये जो रिटर्न है आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो ऑफलाइन, तो ऑनलाइन का जो ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी रिटर्न की जो है इस साल की डेट नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पर अभी का जो रिटर्न है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जैसे 31 मार्च के बाद में ये जो रिटर्न है वो शो होगा, उसके बाद में मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद में नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर फॉर्म भी दिखाए गए, जैसे कि फॉर्म नंबर 1 अगर आपकी सैलरी से इनकम है, फॉर्म नंबर 4 अगर आप सभी की जो इनकम है वो बिजनेस से है, हाउस एंड प्रॉपर्टी से है, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिटर्न को फाइल करने का जो पेज है वो आ जाएगा, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको अपना फॉर्म नंबर 26 डाउनलोड करना है, जो भी एडवांस में टैक्स जमा हुआ है, TDS जमा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हो। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप रिडायरेक्ट हो जाते हो TDS की वेबसाइट पर, जहां पर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया। जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिपोर्ट देखना चाहते हो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी लोग HTML का जो ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में व्यू एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जितना भी TDS जमा हुआ होगा एडवांस में, किस डेट को कितना आपकी इनकम हुई है, वो डिटेल सारी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और कितना पैसा उसका एक हिस्सा जो है TDS के रूप में आपके पैन कार्ड पर जमा है, वो सारी चीजें देख सकते हो। और इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करना उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो उसके थ्रू आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ
हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।